Assalamualaikum. Welcome to Confirm Success YouTube channel. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ, क्योंकि मेरी ये पहली वीडियो है मेरे चैनल पर। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने ये चैनल बनाया ताकि मैं अपनी ग्रूमिंग कर सकूं और साथ साथ मेरे इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं जिन्हें अवेयरनेस नहीं है आईएसएसबी के बारे में कि आईएसएसबी है क्या, तो उन्हें मैं इस बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करूं, उनकी ग्रूमिंग करूं और उनकी स्किल्स जो हों वो भी इम्प्रूव करूं, जो हिडन स्किल्स हों, और मैं अपनी भी स्किल्स इम्प्रूव करूं उन्हें गाइड कर। सबसे पहले हम आईएसएसबी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आईएसएसबी का मतलब क्या है। तो आईएसएसबी मींस इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। आईएसएसबी इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है जो कि सिलेक्ट करता है ऐसे कैंडिडेट्स को जो कि ऑफिसर बनने के काबिल हों। तो दिस सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ओरिजिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ये जो सिस्टम था आईएसएसबी वाला, ये इंट्रोड्यूस हुआ, ओरिजिन हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश किया था 1943 में वॉर ऑफिस सिलेक्शन बोर्ड, जहां वो ऑफिसर सिलेक्ट करते थे, वो कैंडिडेट सिलेक्ट करते थे जिनके अंदर पोटेंशियल होता था ऑफिसर बनने के लिए। तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में और ये शेयर हुआ, जो बोर्ड बना था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और पाकिस्तान में जो शेयर हुआ वो लाहौर में फंक्शन उसने स्टार्ट किया अपना इंडिपेंडेंस के बाद, और उसके बाद वो फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस में कन्वर्ट हुआ, कोहाट, गुजरांवाला, मलीर, इस तरह वाले में। तो एम आईएसएसबी का, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आईएसएसबी का एम होता है ऐसे पोटेंशियल ऑफिसर सेलेक्ट करना, ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट सेलेक्ट करना जिनके अंदर इतना पोटेंशियल हो कि वो गुड लीडर्स अपने आप को प्रूव कर सकें वॉर और पीस में। अब बात करते हैं कि आईएसएसबी चेक तो करती है, सिलेक्ट भी करती है, तो ये चेक किस तरह करती है, क्या प्रोसीजर होता है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, काफ़ी कैंडिडेट्स को, कि भाई आईएसएसबी में क्या होता है क्या नहीं। तो आईएसएसबी आपके सारे प्रोसीजर के लिए आपको टाइम देती है 4 दिन का, यानी आपने 4 दिन आईएसएसबी में रहना होता है, जहाँ वो आपके डिफरेंट टेस्ट वगैरह लेते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी रिलेटेड टेस्ट होते हैं। वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं उन 4 दिनों में, और आपका बड़ा वहाँ इन्वायरमेंट जो है बड़ा रिस्पॉन्सिबल कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट होता है आईएसएसबी में, तो उस चीज़ों की टेंशन नहीं होती। तो होते हैं आईएसएसबी में जिस तरह के वो 3 टाइप्स के टेस्ट होते हैं। सबसे पहला पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, दूसरा जीटीओ टेस्ट होते हैं, और तीसरा जो होता है वो डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होता है। सबसे पहला जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो कैंडिडेट्स की फोकस करता है थिंकिंग पर, के कैंडिडेट्स जो है वो सोच कैसा रहे हैं, अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। और जो जीटीओ टेस्ट होता है वो फोकस करता है आपके एक्शंस पर, के आपका जो एक्शन है, जो डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी है आपकी, वो कैसी है, यानी आप डिसाइसिव हैं भी या नहीं, यानी जो आप डिसीजन लेंगे आप उसके साथ खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे, यानी जो आपने डिसीजन लिया है वो आपके लिए और आपके टीम मेंबर्स के लिए कैसा रहेगा, यानी आप प्रेशर में आके कोई गलत डिसीजन तो नहीं लेते। तो यानी इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर वो फोकस करते हैं, देखते हैं। और डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू जो होता है वो आपकी स्पीकिंग चेक करता है कैंडिडेट्स की, कि उसकी स्पीकिंग कैसी है, कैसे बातचीत करने का अंदाज क्या है, और ये सारी चीज़ें इन डिफरेंट टेस्ट में चेक होती हैं। और इन पे मैं तफसीलन वीडियो भी बनाऊंगा आगे इंशाल्लाह अपने चैनल पर। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि वो जो 4 दिन मैंने बताया कि 4 दिन रहना होता है, तो उसमें क्या क्या होता है। तो पहला दिन जो आपका अराइवल डे होता है, यानी रिपोर्टिंग डे, जिसमें आपको वहाँ रिपोर्ट करना होता है आईएसएसबी में, तो वो आपका काउंट नहीं किया जाता, वो एक्स्ट्रा डे होता है, यानी वो अराइवल डे। जस्ट उसमें आपके रिसेप्शन पर सबसे पहले आप इकट्ठे होते हैं, वहाँ आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं, आपका सामान वगैरह चेक होता है। उसके बाद अब अंदर चले जाते हैं, आईएसएसबी में इंटर हो जाते हैं, जहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक किए जाते हैं और आपकी एज वगैरह कैलकुलेट की जाती है। वहाँ पर आपका मेडिकली चेक किया जाता है जब इन हो रहे होते हैं आप, और उसके बाद आपको हॉल में चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं, और उसके बाद आपका फॉर्म फिलिंग इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें आपके फिर फ़ोटोग्राफ्स भी बीच में ही आपको क्लिक करवानी होती हैं,
और फॉर्म फिल करने होते हैं। फॉर्म फिलिंग बेसिकली आपसे रिलेटेड ही होता है। बायोडाटा फॉर्म होता है आपका, जिसमें आप सारा आपसे रिलेटेड होता है, आपके फादर नेम, मदर नेम, सिबलिंग्स वगैरह के बारे में, और आपकी हॉबीज़, इंटरेस्ट, ये सारा कुछ होता है। इस भी मैं तफसीलन बात करूँगा आगे इंशाल्लाह। तो पहले दिन की बात करते हैं। पहला दिन जो होता है वो साइकोलॉजिस्ट डे होता है। साइकोलॉजिस्ट में आपके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसके अलावा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है। आपको एक वर्ड स्क्रीन पर दिखाया जाता है 10 सेकंड के लिए, और आपने उसका सेंटेंस बनाना होता है और इंग्लिश में। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है और इंग्लिश का, जिसमें आपको 26 सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें 26 के 2 सेट होते हैं, वो आपको दिए जाते हैं। इंग्लिश में होते हैं वो, पहले आधा सेंटेंस लिखा होता है और आधा आपने कंप्लीट करना होता है उसमें। और इसी तरह सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है उर्दू में, और उर्दू का भी सेम प्रोसीजर 26 के 2 सेट होते हैं जो आपको दिए जाते हैं, और आधा जुमला लिखा होता है उसमें और आधा आपने कंप्लीट करना होता है। और ये कंप्लीट करने के लिए आप लोगों के पास 6 मिनट का टाइम होता है एक उसको कंप्लीट करने के लिए। 26 का जो एक पेपर होता है, और जो पूरा सेट होगा उसको कंप्लीट करने के लिए आप लोगों के पास 12 मिनट का टाइम होगा। उसके अलावा आप लोगों के पिक्चर स्टोरी टेस्ट होता है। आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है और उस पर आपने स्टोरी बनानी होती है। पिक्चर आपको 30 सेकंड के लिए दिखाई जाती है। उसके बाद आपके पास 3.5 मिनट टाइम होता है कि आप अपनी पूरी स्टोरी लिखें। सेम प्रोसीजर पॉइंटर स्टोरी के लिए होता है। पॉइंटर स्टोरी भी आपको 30 सेकंड के लिए स्क्रीन पर दिखा दी जाती है। उसके बाद आपको 3.5 मिनट मिलता है, जिसमें आपने अपनी पॉइंटर स्टोरी को कंप्लीट करना होता है। पॉइंटर स्टोरी और पिक्चर स्टोरी का डिफरेंस, पिक्चर स्टोरी में आपको एक तस्वीर दिखाई जाती है, और पॉइंटर स्टोरी में आपको, जिस तरह के मैंने ऊपर बताया, जिस तरह आधे सेंटेंसेस दे दी जाते हैं, इस तरह आपको 1 से 2 लाइन दे दी जाएंगी स्टोरी की, तो उसको आपने आगे से कंटिन्यू करके कंप्लीट करना होगा। उसके अलावा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर आपको सिचुएशन दे दी जाती हैं, आपने उसको सॉल्व करना होता है। यानी आपका क्या रिएक्शन होगा अगर ये सिचुएशन आपको दे दी जाए, आप इस सिचुएशन में आ जाएं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा इसके अगेंस्ट। और इसके अलावा मेरिट्स और डीमेरिट्स आपने अपने लिखने होते हैं, दोस्तों के लिखने होते हैं, घर वालों के लिखने होते हैं। इस तरह के टेस्ट होते हैं। और सेकंड डे जो होता है हमारा, वो जीटीओ का डे फर्स्ट होता है, यानी आपको आए हुए आज तीसरा दिन होगा, और ये आपका सेकंड डे काउंट किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपका पहला दिन काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि वो आपका अराइवल डे होता है। उस दिन आपके सिंपल डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं। तो जो सेकंड डे होता है आपका, उसे हम जीटीओ डे फर्स्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो इस दिन आपके जीटीओ के टास्क स्टार्ट हो जाते हैं। ये टास्क स्टार्ट होने से पहले आपको नए चेस्ट नंबर दे दिए जाते हैं, पुराने वाले चेस्ट नंबर ले लिए जाते हैं आपसे, और आपके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, जिसमें आपने फिर उन ग्रुप्स के साथ ही काम करना होता है। एक ग्रुप में 10 या 12 लड़के होते हैं, और आपको उसी अकॉर्डिंग चेस्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं। यानी जो आपका ग्रुप होगा 1 से लेकर 12 तक का, तो चेस्ट नंबर 1 से लेकर 12 तक होंगे, बजाय इसके जो पहले वाला आपका चेस्ट नंबर था वो बेशक कुछ भी हो। उसके बाद आप चेस्ट नंबर आपको अलॉट कर दी जाते हैं। फिर आपको जीटीओ आपके जो आते हैं वो आपका नाम कॉल करते हैं और आपको अपने साथ ले जाते हैं, अपने जो टास्क वगैरह होंगे उनको परफॉर्म करने के लिए, उसमें आपको चेक करने के लिए। तो सबसे पहले जीटीओ के इंडोर टास्क होते हैं। इंडोर टास्क में उनका ग्रुप डिस्कशन होती है। ग्रुप डिस्कशन में आप पूरा ग्रुप बैठते हैं और आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है। इंग्लिश में एक दिया जाता है और एक उर्दू में दिया जाता है। तो जो इंग्लिश में दिया जाएगा उसमें आपने इंग्लिश में बात करनी है, और जो उर्दू में दिया जाएगा उसमें आपने उर्दू में बात करनी है। तो आपको जो टॉपिक दिया जाएगा आपने उस पर डिस्कशन करनी होती है पूरे ग्रुप ने, कि भाई आपकी क्या राय हैं। आप यानी हर जो टीम मेंबर्स होगा वो अपनी राय देगा कि मेरी ये राय है इस टॉपिक पर। और उसके बाद जब आप डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे इंग्लिश उर्दू की, उसके बाद आपको लेक्चरेट के लिए बुलाया जाएगा। लेक्चरेट में हर एक जो मेंबर होगा, चेस्ट नंबर होगा, उसको एक को टॉपिक दे दिया जाएगा कि आप 2 मिनट के लिए सोच लें, और इसके बाद आपने इस पर अपना लेक्चर देना है। कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, करंट अफेयर्स में से ज़्यादातर होता है। इसके अलावा उसके बाद जब लेक्चरेट कंप्लीट हो जाता है 12 के 12 बंदों का, या 10 अगर ग्रुप मेंबर्स हैं तो 10 के 10 का जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग प्रोसीड करेंगे ग्रुप प्लानिंग की तरफ।
तो ग्रुप प्लानिंग में आपको एक मॉडल दिखाया जाता है, उसमें आपको कुछ कंडीशन दे दी जाती है, किसी जगह का वो मैप होता है और आपको कह दिया जाता है कि आपने इसके प्लान बनाना है, ये कंडीशन है, कोई टीम आई हुई है उसे विज़िट करवाना है, इस तरह के कुछ कर आते हैं। तो उन पर आपने प्लान बनाना होता है कि आप इन्हें किस तरह घुमाएंगे। एक लिमिटेड टाइम में आपको टाइम दे दिया जाता है। तो इस पर मैं इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा और उसमें आपको डिटेल में गाइड करूंगा। अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किस टाइप के टेस्ट होते हैं और कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आपका हाफ ग्रुप टास्क होता है, जिसमें आपके जो पूरा ग्रुप है उसको हाफ कर दिया जाएगा, यानी दो ग्रुप बना दी जाएंगे उसमें से ही। अगर 12 लड़के हैं तो 6-6 के 2 हो जाएंगे, अगर 10 हैं तो 5-5 के 2 हो जाएंगे। इस तरह तो फिर 5 लड़के वो एक टास्क परफॉर्म करेंगे। उसके बाद फिर जो रिमेनिंग जो बच गए होंगे 5, वो आकर बाद में उसे वही वाला टास्क दोबारा रिपीट करेंगे, इसमें होगा। और उसके बाद जो सेकंड डे होता है हमारा और जीटीओ जो फर्स्ट डे होता है, उसमें कुछ कैंडिडेट्स होते हैं उनका इंटरव्यू भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो जस्ट लाइक अगर पहले दिन आपके टोटल मेंबर 100 हैं तो उसमें से उम्मीद होती है कि 50 तकरीबन क्लियर कर दिए जाते हैं, इंटरव्यू हो जाता है 50 का आपके सेकंड डे में और जीटीओ का जो फर्स्ट डे होता है उस दिन। फिर थर्ड डे की तरफ चलते हैं जो कि जीटीओ का सेकंड डे होता है। इसमें जीटीओ सुबह सुबह फिर आते हैं, आप हॉल में जमा होते हैं और ब्रीफिंग आपको जीटीओ दे देते हैं अपने टास्क के बारे में, और आपको वीडियो भी दिखा दी जाती है कुछ टास्क के बारे में। तो जीटीओ अगेन आपको अपने साथ ले जाते हैं। और जो जीटीओ का सेकंड डे होता है और आपका थर्ड डे, इसमें जीटीओ के सारे आउटडोर टास्क होते हैं, यानी जो टास्क आप ओपन एयर में परफॉर्म करते हैं आपको टास्क एरिया में लेके जाया जाता है। इसमें कमांड टास्क इंक्लूड है, आपको कमांडर बना दिया जाता है, आपके अंडर 4 लड़के होते हैं, आपने उनसे काम करवाना होता है, आपने अपना प्लान देना होता है, ब्रीफिंग देनी होती है और आपको एक टास्क दे दिया जाता है, आपने वो कंप्लीट करना होता है एक लिमिटेड टाइम में। और उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में सबसे पहले 9 ऑब्स्टिकल्स होते हैं बेसिकली, और आप अकेले होते हैं, आपने परफॉर्म करना होता है अकेले। हर किसी ने अकेले परफॉर्म करना होता है उसे। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि हर कोई अलग अलग करेगा इसे, और इसमें भी आपने 2 मिनट में 9 ऑब्स्टिकल कंप्लीट करने होते हैं। कंप्लीट ना भी हो तो कोई मसला नहीं, पर अपनी तरफ से जितने आपसे हो सकते हैं वो करने हैं। उसके अलावा फाइनल ग्रुप टास्क होता है। फाइनल ग्रुप टास्क में पूरा ग्रुप मिलकर एक टास्क परफॉर्म करता है, और उसमें भी सेम जिस तरह कमांड टास्क में आपको एक टास्क दे दिया गया था कि आपने ये क्लियर करना है एरिया या पास करना है अपने आप को, यहाँ से वहाँ तक फाइनल लाइन तक पहुँचना है, तो सेम इसी तरफ फाइनल ग्रुप टास्क में भी या फाइनल ग्रुप टेस्ट में भी यही होता है। इसके अलावा आपका म्यूचुअल असेसमेंट होती है। उसमें जब आपके सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं जीटीओ की तरफ से, तो आपने म्यूचुअल असेसमेंट करनी होती है। म्यूचुअल असेसमेंट में आपने एक दूसरे को नंबरिंग देनी होती है, यानी जो आपका पूरा ग्रुप होता है आपने उसमें दूसरों को नंबरिंग पे रखना होता है कि आप किसको फर्स्ट पोजीशन दोगे, आप किसको समझते हैं कि इसने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया तो उसे फर्स्ट पोजीशन। आपने खुद को कैसे, क्या लगता है खुद को किस नंबर पे रखना है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, के अकॉर्डिंग टू कि भाई जिस तरह का आपने काम किया आप अपने आप को उस नंबर पर रखें। उसके अलावा इंटरव्यू हो जाते हैं, मेनी कैंडिडेट्स रह जाते हैं, यानी जैसे कि मैंने बताया कि जो आपका सेकंड डे होगा, आपका थर्ड डे और जीटीओ का जो सेकंड डे होगा उसमें रिमेनिंग कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा, और कुछ का जो मैंने बताया पहले हो चुका होगा जीटीओ के फर्स्ट डे में और आपके सेकंड डे में। इसके अलावा फोर्थ डे जो कि डिस्पर्जल डे होता है कैंडिडेट्स का, इसमें आपको घर के लिए दोबारा रवाना कर दिया जाता है, और कुछ कैंडिडेट्स का री इंटरव्यू होता है जो कि सिलेक्टेड ही होते हैं, कुछ यानी जिन पे उन्हें डाउट होता है, कन्फ्यूजन होती है, उन्हें रीचेक करते हैं, और उसके अलावा आप लोगों को घरों के लिए रवाना कर दिया जाता है। और अगले दिन तकरीबन 10-11 बजे वेबसाइट पर आपका रिज़ल्ट शो कर दिया जाता है आईएसएसबी का कि भाई आप रिकमेंडेड हैं या नहीं हैं। तो अगर आपको इसमें कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रिप्लाई करूँ इंशाल्लाह। और इसके अलावा मुझे दुआओं में याद रखें, खुश रहें, सेहतमंद रहें।